देखा था। तो आई थिंक लास्ट क्लास में हम लोग बूटस्ट्रैप की एग्जांपल यहाँ पर फ्रेम कर रहे थे, और बूटस्ट्रैप की एग्जांपल में हम लोगों ने क्लासेस का कंसेप्ट यूज किया था, जिसमें हमने बहुत सारी अलग अलग टाइप की क्लासेस यहाँ पर डिस्कस करी थी, राइट। अगर अपन बात करें यहाँ पर एक बार क्लासेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने कौन सी क्लास कवर अप कर ली है, कौन सी क्लासेस के एग्जांपल्स हमने फ्रेम कर लिए हैं, तो फिर उसके बाद में अपन फिर उसके आगे के एग्जांपल्स यहाँ पर देखते हैं, राइट। मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर अपना नोटपैड। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे नोटपैड दिख रहा है, तो सबसे पहले अगर अपन क्लासेस की बात करें, है ना, तो हमने सबसे पहले क्लास देखी थी कंटेनर फ्लूइड, राइट, है ना। ये वो क्लासेस है कि जो हमने यहाँ पे कवर अप कर लिए है ना, जिनके ऊपर हमने एग्जांपल यहाँ पर फ्रेम करके देख लिया है। तो सबसे पहले तो थी कंटेनर, फिर क्या था यहाँ पे, सेकंड थी कंटेनर, फिर क्या था आपके पास में यहाँ पे रो, फिर उसके बाद में फिर हमने देखा था नैव, फिर नैव के बाद हमने देखा था नैव टैब्स, ठीक है। फिर इसी में नैव टैब्स के केस में क्या था, नैव जस्टिफाइड, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या था, नैव पिल्स, ठीक है। और फिर था आपके पास में नैव स्टाइल, राइट, ये आपने देखा था, है ना। फिर उसके बाद में आपने देखा था यहाँ पे क्या, जम्बोट्रॉन, राइट। तो जम्बोट्रॉन के बाद में अगर अपन बात करें तो फिर हमने और क्या देखा था यहाँ पर, तो जम्बोट्रॉन के बाद में फिर अगर अपन बात करें तो हमने देखी थी एक क्लास एक्टिव नाम से, राइट। फिर एक्टिव के बाद में अगर अपन बात करें तो फिर हमने और क्या देखा था, ग्लाइफिकॉन, ठीक है। ये ग्लाइफिकॉन के केस में फिर आपके पास में क्या था, तो आपने यहाँ पे ग्लाइफिकॉन के केस में तो बहुत सारी क्लासेस देखी थी, जैसे ग्लाइफिकॉन यूजर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। इसमें आपने यूजर देखा था, कैलेंडर देखा था, फोन देखा था, क्वीन देखा था, किंग देखा था, नाइट देखा था, है ना। बहुत सारी क्लासेस थी आपकी, राइट, है ना। तो वो अपन ने उसमें देखा था। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें तो हमने देखा था बीटीएन, ठीक है। फिर अपन ने देखा था बीटीएन, फिर सक्सेस, है ना। फिर बीटीएन सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, प्राइमरी, इन्फो, है ना। उसमें भी बहुत सारी लिंक, है ना, डिफॉल्ट और ब्लॉक, है ना। ये भी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी थी यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, इसमें भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिख दिया। फिर इसके अलावा हमने देखा था बैड्ज, ठीक है। फिर हमने देखा था यहाँ पर क्या, पेजर, है ना। फिर उसके बाद में फिर हमने देखा था यहाँ पे पेजर के केस में ही था प्रीवियस, ठीक है। प्रीवियस के बाद में फिर यहाँ पर था आपके पास में नेक्स्ट, राइट, है ना। फिर उसके बाद में एक और क्लास देखी थी आपने, यहाँ पे देखा था लेबल, और फिर लेबल के केस में अपन क्या लगा रहे थे यहाँ पर, लेबल, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। ये आपने कुछ क्लासेस यहाँ पे क्या कर लिया, कवर अप कर लिया, राइट, है ना। तो जिसमें आपने क्या देखा, कंटेनर फ्लूइड, रो, नैव टैब्स, जंबोट्रॉन, एक्टिव, ग्लाइफिकॉन, उससे रिलेटेड बीटीएन, उससे रिलेटेड बैज, पेजर, है ना, प्रीवियस, नेक्स्ट, लेबल सक्सेस, ये सारी क्लासेस आपने यहाँ पर डिस्कस करी थी, राइट। फिर अब अगर अपन बात करें कि ये ऑलरेडी इनके एग्जाम्पल्स अपन क्या कर चुके हैं, यहाँ पर फ्रेम कर चुके हैं, है ना। अब फिर अगर अपन बात करें अब आज के सेशन में हमें क्या देखना है, तो आज के सेशन की अगर अपन बात करें तो आज के सेशन में अपन कुछ क्लासेस यहाँ पर देखते हैं, है ना, जिनके एग्जांपल्स हमें यहाँ पर फ्रेम करना है, राइट। तो अब कौन सी क्लासेस है, अभी कुछ एग्जांपल्स लिखकर बता रहा हूँ, है ना, कि ये आपको पहले से पता रहे कि ये वाले एग्जांपल्स अपन देखने वाले, बाकी तो फिर आप जब जैसे एग्जांपल बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें अपन ऐड करते जाएंगे क्लासेस, राइट। तो इसमें अगर अपन बात करें तो और भी आपके पास में क्लासेस होती है, लाइक जैसे मैंने बोला प्रोग्रेस, ठीक है। फिर होता है प्रोग्रेस बार, राइट। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा होती है आपके पास में टेबल, फिर यहाँ पर होती है टेबल, टेबल के अंदर आप बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, टेबल बॉर्डर्ड, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद में टेबल, है ना, हॉवर, है ना, ऐसे बहुत सारी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, ये अपन देखने वाले। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें तो आपके पास में आएगा फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। फिर आएगा आपके पास में फॉर्म ग्रुप, ठीक है ना, ये यहाँ पर ऐसे हो गई। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप बोल सकते हो इनलाइन रेडियो, ठीक है ना, ये आपके पास में ऐसे क्लास हो गई। फिर अगर अपन इसके अलावा बात करें यहाँ पर कि और क्या कर सकते हैं अपन इसमें, तो IMG क्लास हो गई, IMG रिस्पॉन्सिव, ठीक है, IMG थंबनेल, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, या एक्सेट्रा की जगह अपन यहाँ लिख देते हैं IMG राउंडेड, ठीक है। फिर IMG सर्कल, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन किया है यहाँ पर, है ना। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो आपने ये देखा यहाँ पे, है ना, फॉर्म देखा आपने, फिर इमेज देखा, फिर टेबल देखा, फिर प्रोग्रेस बार देखा, है ना। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें तो फिर क्लास आती है आपके पास में ड्रॉप डाउन, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू,
ये भी आपके पास में क्लास होती है ना। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा एक और होती है कोलैप्स करके भी एक क्लास होती है, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो ये तो आप किसके केस में देखोगे, यहाँ पर ये आपके ड्रॉप डाउन के केस में यहाँ पर आप देखोगे, है ना। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हो कि कॉल, है ना, कॉलम के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी क्या होती है आपकी क्लासेस होती है ना, जो कि आप देखेंगे यहाँ पर। तो अब ये कॉल की केस में आप ऐसा बोल सकते हो कॉल एक्सेस, है ना। फिर आप बोल सकते हो कॉल एसएम, है ना। फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे कॉल एमडी, ठीक है। आप बोल सकते हो कॉल एलजी, है ना। ये ऐसी बहुत सारी क्या होती है आपके पास में यहाँ पे क्लासेस होती है, राइट। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर कि जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये तो ऊपर जो आपने देखी है क्लासेस, है ना, ये वो क्लासेस थी जिनके एग्जांपल्स आपने क्या कर लिए थे, यहाँ पर फ्रेम कर लिए थे, है ना। और अब ये जो क्लासेस आपको लेके रखी हुई है, ये वो क्लासेस थी जिनके एग्जांपल आज आप आपके इस सेशन में देखने वाले हैं, राइट। तो चलते हैं फिर अपन यहाँ पर से एग्जांपल्स फ्रेम कर देखते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर जो थोड़ा सा बड़े एग्जांपल्स है वो देखते हैं। ये प्रोग्रेस वाला अपन आखिरी में देख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये तो छोटा सा एग्जांपल है ना। तो अपन पहले ये जो बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं इनके एग्जांपल्स अपन फ्रेम कर देखते हैं, फिर समझते हैं बाकी की चीजों को, राइट। हाँ वो मैं बताऊंगा अभी इम्प्लीमेंट करके, ठीक है। अभी अपन एग्जांपल इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें आएगा, ठीक है। अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर मैंने लिखा है बूटस्ट्रैप, ठीक है, क्लासेस, राइट, बूटस्ट्रैप क्लासेस, राइट। अब अगर अपन बात करें तब देखते हैं यहाँ पर, है ना। अब ये इतनी जितनी क्लासेस आपको यहाँ पे दिख रही है, इतनी क्लासेस तो आपको याद रखना ही है, प्लस इसके अलावा भी और क्लासेस अपन देखेंगे, वो भी क्लासेस आपको याद रखनी रहेगी, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पर अपने एग्जाम्पल पे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको VS कोड विजिबल है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर एक नया एग्जाम्पल फ्रेम कर लेता हूँ बाय द नेम example4.html, राइट, या HTML5। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, अपन ने करा क्या है यहाँ पर। तो एक और चीज कि यहाँ पे जो example5 है, या मैंने जो ये फाइल यहाँ पे क्रिएट करी है ना, तो इस फाइल को मुझे यहाँ नहीं रखना है, मुझे इस फाइल को इसके अंदर रखना है ना, इसके अंदर रखना है। तो मैंने यहाँ पे से पेस्ट कर दिया, तो example5 यहाँ पर आ गया आपके पास में। अब अगर अपन बात करें करना क्या है यहाँ पर, तो अपन चलते हैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे क्या फ्रेम कर बताया। सबसे पहले आपके बेसिक HTML का स्ट्रक्चर फ्रेम कर बताया बाय पुटिंग एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये आपके HTML का स्ट्रक्चर आ गया। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अब जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था इनिशियल लेवल पर कि आपको करना क्या है, अगर बूटस्ट्रैप से अगर आप डील करते हैं तो आपको कुछ फाइल्स को लिंक करना है। अब लिंक करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट के अंदर आप क्या लिखेंगे SRC, और SRC के अंदर आप क्या करेंगे कंट्रोल और स्पेस बार फॉर शॉर्टकट। Here I'm going to select a folder JS and inside that folder I'm selecting file jQuery, right. इसके बाद में again I'm going to put an script SRC में अपन क्या करेंगे JS में आप क्या करेंगे bootstrap.min.js, और फाइनली अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर लिंक, और लिंक के अंदर अब आप क्या करेंगे यहाँ पे CSS, और CSS के अंदर आप लिखेंगे bootstrap.min.css, राइट। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो आपने HTML पढ़ा है तो आपको टेबल भी क्रिएट करना आती है, टेबल टैग से भी आप लोग क्या होंगे यहाँ पर फैमिलियर होंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली फटाफट यहाँ पर एक टेबल फ्रेम कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है टेबल, टेबल के अंदर अपन करेंगे कि यहाँ पर, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट टी हेड, राइट। टी हेड के बाद में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पे टी बॉडी, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट टी फुट, ठीक है। अब यहाँ पे टी हेड के अंदर अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा TR, TR के अंदर मैंने लिखा है TD, TD के अंदर अपन करेंगे क्या, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद मैंने क्या लिखा है TR, मैंने लिखा है यहाँ पे यूजर नेम, राइट। बनाते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है क्या ईमेल, ईमेल के बाद में पासवर्ड ऐसा लिखते नहीं है, बट स्टिल अगर आपको दिखाना तो आप लिख सकते हैं, है ना। अगर नहीं दिखाना तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अपन यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के बाद में अपन क्या लिख लेते हैं यहाँ पे TD, मैंने लिख लिया यहाँ पे क्या एड्रेस, फाइनली अपन यहाँ पे क्या लिख लेते हैं TD, और मैंने लिख लिया यहाँ पे पिन कोड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ डिटेल्स यहाँ पर लिखी है ना। और फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा सीरियल नंबर के अलावा अपन ऐसा लिख लेते हैं यूजर ID, राइट। मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब अगर ये आपने ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में आपने यहाँ पर टी फुट में आने के बाद में क्या करा है, यहाँ पर आपने इसको पुट कर दिया। लेकिन इसके भी पहले एक और चीज क्या कि अब यहाँ पर आपने जो लिखा है TD, तो यहाँ पे TD नहीं, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे TH, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आपको यहाँ पर भी सब जगह क्या करना रहेगा TH, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया है TH। अपने काम करते इसी यहाँ पे, इसे यहाँ पे फिर से क्या करते हैं कॉपी करते हैं, और कॉपी करके बनाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या PR, राइट।
अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है अपने को यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पर और यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है टी बॉडी। अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ का मैंने इसे पेस्ट किया। क्लियर है यहाँ पर। अब अगर अपन बात करें करना क्या है यहाँ पर, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अब मुझे इससे तो क्या लिखना रहेगा यहाँ पे टीडी, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये बोल्ड में थोड़ी चाहिए मुझे। अब मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, मैंने लिखा यहाँ पर टीडी। यहाँ पर भी आकर अपन क्या करेंगे अब, तो मैंने लिखा यहाँ पर टीडी, यहाँ पे भी टीडी आ जाएगा आपके पास में। और अब अगर अपन बात करें तो यहाँ पर मुझे डिटेल्स लिखना रहेंगे, तो मैंने लिखा सीरियल नंबर, मैंने लिखा 101। यूजर आईडी की अगर अपन बात करें तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, मैंने लिख लिया यूजर 1001, राइट। यूजर नेम की अगर अपन बात करें तो मैंने लिख लिया यहाँ पे एंड्रयू एंडरसन, राइट। अगर अपन ईमेल की बात करें तो आई एम गोइंग टू राइट andrew@gmail.com। कॉन्टैक्ट की अगर अपन बात करें तो कॉन्टैक्ट में आप क्या लिख सकते हैं, +91123456789110। और आप एड्रेस की बात करें तो आप क्या मेंशन कर देंगे, INDOR इंदौर मध्य प्रदेश। आप यहाँ पर आकर क्या करेंगे, पिन कोड आपने लिख दिया 452010, राइट। आपने इसको सेव कर दिया। क्लियर है। अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आया। अब यहाँ आने के बाद में मैंने TR को क्या किया, इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ एंट्रीज चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इसे 1 2 3 4 और 5 मैंने इसे सेव किया, राइट। मतलब सेम डेटा रखा है मैंने, मेरे को डेटा से कोई मतलब नहीं है, मुझे यहाँ पे सिर्फ क्लासेस के कंसेप्ट से मतलब है। तो मैं क्लासेस आपको इंप्लीमेंट करके बता रहा हूँ, डेटा चेंज नहीं कर रहा हूँ, है ना। अपन शॉर्टकट प्रेस करते हैं Ctrl+F5, अपन आते हैं यहाँ पर वेब ऐप पर। तो देखिए आप यहाँ पर क्या आपने जो HTML के अंदर जो टेबल बनाई थी उसका लेआउट यहाँ पर आपको कैसा क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, 2 मिनट देखते हैं, थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है यहाँ पर। आप देखेंगे यहाँ पर आपको टेबल कुछ इस टाइप से देखने को मिल रही है, राइट। अब लेकिन ये जो इस टाइप से टेबल देखने को मिल रही है, प्रॉपर देखने को मिल रही है क्या, नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप एक काम ये कर सकते हो कि अगर इसको प्रॉपर दिखाना है आपको, तो आप बॉर्डर दे देंगे। बॉर्डर देने के लिए आप लिखेंगे क्या यहाँ पर, तो आप सिंपली यहाँ पे जो आपका टेबल है, इस टेबल के अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे BORDR बॉर्डर, और बॉर्डर आपने कितना मेंशन कर दिया यहाँ पर 1। मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा ये बॉर्डर देने पर आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, राइट। लेकिन अब अगर मैं बात करूं कि अब मुझे करना है क्या है यहाँ पर, तो मुझे अब यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगाना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है क्लास, क्लास में मैं क्या करूंगा यहाँ पे बूटस्ट्रैप, सॉरी क्लास में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मैंने लिखा है टेबल, ठीक है। मैंने बस टेबल ही लिखा है यहाँ पर, है ना। मैंने इसे रिफ्रेश किया, आप देखें यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको टेबल कुछ इस फॉर्म में देखने को मिलेगी, है ना। इसका लुक एंड फील भी अच्छा हो गया ना, सिर्फ आपने टेबल लिखा और ऑटोमेटिकली ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा इसमें अपन और क्या कर सकते हैं, तो अब ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने ये टेबल लिखा, अब मैं लिखूंगा यहाँ पर टेबल बॉर्डर्ड। आप देखेंगे टेबल में बॉर्डर दिखी, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो मैंने लिखा यहाँ पे टेबल CONDENSED कंडेंस्ड, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर ये थोड़ा सा श्रिंक होगा, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो मैंने लिखा है यहाँ पे टेबल, मैंने लिखा है हॉवर। देखिए यहाँ पर अभी इसके ऊपर होवर आ रहा है ना, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो इसके अलावा तो अपन यहाँ पर लिखेंगे क्या, टेबल, और मैंने लिखा STRIPED स्ट्रिप्ड, है ना। मैंने क्या लिखा, टेबल स्ट्रिप्ड। आप देखिए यहाँ पर ये टेबल के ऊपर स्ट्रिप आ गई ऐसी, और बाकी आपके होवर आपको देखने को ऐसा मिल रहा है, राइट। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप एक काम ये और कर सकते हो कि आप बॉडी पर आए, आपने यहाँ पे लिखा है क्या स्टाइल, और स्टाइल में आप यहाँ पे लिख दे थोड़ी सी पैडिंग, और पैडिंग में आपने कितना लिख दिया यहाँ पर 10px, ठीक है। तो ये थोड़ी सी टेबल आपको ऐसे दिखेगी, आप 10 की जगह आप लिख दें यहाँ पे 20px, ठीक है। आपको ये ऐसा कुछ देखने को यहाँ पर मिल रहा है, राइट। अब अगर अपन बात करें अब होगा क्या यहाँ पर, ये तो ऐसा देखने को मिला। अगर आपको इस पर कलर करना है तो कलर कैसे करेंगे आप, तो आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने लिखा है क्लास, और क्लास में आपने क्या लिख दिया यहाँ पर सक्सेस। आप देखेंगे वो सक्सेस कलर कौन सा, ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि डायरेक्टली आपने सक्सेस क्लास लिख दी तो आपका काम ऐसा हो रहा है, राइट। वहीं अगर अपन बात करें कि अगर मैं यहाँ पर आकर ऐसा लिख देता हूँ क्या, TH में मैंने लिखा है क्लास, और क्लास में मैंने लिखा है यहाँ पर DNGER, आप देखेंगे वो सिर्फ उस पे आएगा, क्लियर है, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो ये तो अपन ने ऐसा कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया, है ना। ऐसी कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पर आपकी इम्प्लीमेंट हो गई है। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, अगर
आप बोले कि अगर ये जो बॉडी है इसी पे अगर मैंने यहाँ पे पूरी क्लास लगा दी, मैंने लिखा प्राइमरी, तो क्या ये पॉसिबल है क्या? देखो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है ना, वो इंडिविजुअली आप लगा रहे हो तो ही वो कलर चल रहा है, अदरवाइज नहीं चल रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर अपन बात करें कि अब अपने को करना क्या है, तो आप देखिए यहाँ पर, मैं यहाँ पर आया, मैंने सिर्फ रिफ्रेश किया, है ना, और अब मैं इसकी विड्थ कम करता हूँ, तो देखो मैं इसकी विड्थ कम कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर कि जैसे ही आपने इसकी विड्थ कम करी है, तो विड्थ कम करने पर आपका जो पिन कोड था वो तो गायब हो गया, हाइड हो गया, लेकिन आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल मिल गया। अब ये जो नीचे स्क्रॉल आपको मिल रहा है, तो ये किस पे स्क्रॉल मिल रहा है आपको? आपके पूरे पेज पे स्क्रॉल मिल रहा है ना, बट मुझे पूरे पेज पे स्क्रॉल नहीं चाहिए, है ना, तो फिर मैं करूंगा क्या यहाँ पर? अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में ये जो आपने टेबल लिख के रखा हुआ है यहाँ पर, है ना, ये जो आपने टेबल यहाँ पर ऐसा मेंशन करके रखा हुआ है, आप करेंगे क्या यहाँ पर? तो आप इस पूरे टेबल को सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करें, तो सबसे पूरी टेबल को मैंने कट किया, मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने एक डिव बनाया। डिव के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास, क्लास में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? टेबल, और टेबल में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? तो मैंने लिखा है टेबल, और मैंने लिखा है रिस्पॉन्सिव, है ना, मैंने लिखा है टेबल, और मैं लिखूंगा यहाँ पे टेबल रिस्पॉन्सिव। अब एक चीज याद रखना कि ये जो टेबल रिस्पॉन्सिव नाम की क्लास है, ये ऊपर डिव पर ही लगेगी, टेबल के बाहर। आप सोचे कि यार सर वो जो टेबल वाली अभी क्लासेस आपने लगाकर बताई है, उन्हीं के साथ में टेबल बॉर्डर, टेबल होवर, टेबल स्ट्रिप के साथ में आप वहाँ पे टेबल रिस्पॉन्सिव लिख दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब अपन ने जो कट किया था उसको वापस से मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, राइट। अब अपन करेंगे क्या यहाँ पे? तो उस डिव के अंदर मैंने क्या करा है, टेबल टेबल रिस्पॉन्सिव क्लास लगाई है, और उसके अंदर वापस से मैंने मेरे टेबल के कंसेप्ट को, टेबल के कोड को मैंने रख दिया। और अब मैं वापस से यहाँ पर आकर अगर इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वो जो होवर आपके, जो आपका वो ओवरफ्लो है ना, जो स्क्रॉल आपको मिल रहा था किस पर? आपके पेज पे मिल रहा था, अब वो कहाँ पर मिलेगा आपको? आपके टेबल पे मिलेगा, सिर्फ वो इंडिविजुअल टेबल पर ही आपको यहाँ पर ऐसा वो देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये कंसेप्ट किसका देकर रखा हुआ है आपको यहाँ पर? तो ये कंसेप्ट आपको देकर रखा हुआ है यहाँ पर आपके टेबल नाम की क्लास का। क्लियर है यहाँ तक, है ना? तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है अगर कुछ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? आपने यहाँ पे लिख दिया है सेंटर, सेंटर में आपने क्या लिख दिया यहाँ पर? H1, आपने यहाँ पे लिख दिया है क्या? टेबल क्लास एग्जाम्पल। क्लियर है? फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा अपन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें अपन अभी यहाँ पे फॉर्म की क्लासेस का एग्जाम्पल देखते हैं, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पर, यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ठीक है, बनाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर मैंने करा है 5, मैंने करा है यहाँ पर 6। यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो यहाँ पर मैंने सिंपली लिखा है टेबल क्लास एग्जाम्पल की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉर्म क्लास एग्जाम्पल। अब आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आकर मैं करूँगा क्या, मैंने ये सब कुछ यहाँ से क्या कर दिया है, हटा दिया। ठीक है, और अपन यहाँ पे ये डिव को भी क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब यहाँ पर आए अपन, अब यहाँ आकर करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पर एक डिव क्रिएट किया। अभी जो डिव मैंने क्रिएट किया है, तो इस डिव के लिए मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो इस डिव के लिए यहाँ पर आने के बाद में अपन सबसे पहले स्टाइल लिख लेते हैं। स्टाइल के अंदर अपन क्या कर लेते हैं यहाँ पर, तो मैंने सिंपली यहाँ पर डिव की हाइट सेट कर दी। हाइट की अगर मैं बात करूँ, तो मैंने लिखा है यहाँ पर 400, नहीं, हाइट में मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, ऑटो। वेट की अगर मैं बात करूँ, तो वेट के केस में मैंने लिख दिया यहाँ पर कितना, 60%। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे बॉर्डर। बॉर्डर में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, 2px सॉलिड और ब्लैक, राइट, ये मैंने ऐसा लिखा। और इसके बाद में फिर अपन और क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे मार्जिन, और मार्जिन में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, ऑटो। क्लियर है क्या यहाँ तक? अभी मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया यहाँ पर। अगर अपन देखें यहाँ पर इस एग्जांपल को रन करके, है ना, कि कैसे क्या आउटपुट आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, तो उसके इसमें अपन करेंगे क्या, मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जांपल 5, मैंने इसे रन किया एग्जांपल 6 करके। आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिखेगा फॉर्म क्लास एग्जांपल। इसमें कोई दिक्कत? फिर अब अगर अपन बात करें इसमें करना क्या है, तो इसमें आपको यहाँ पर फॉर्म डिजाइन करना है ना। फॉर्म डिजाइन करना है, तो एक काम अपन इसमें और ये कर सकते हैं कि यहाँ पर 60 की जगह मैंने कितना रख दिया है यहाँ पर, 50। ठीक है, अब अगर अपन बात करें अब क्या करना है, तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में ये जो डिव दे के रखा हुआ है, इस डिव के अंदर मैंने यहाँ पे क्या रखा है, मैंने रखा है इनपुट। टाइप में मैं क्या लिखूंगा, टेक्स्ट प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में मैंने यहाँ क्या लिखा है, एंटर यूजर नेम। आई थिंक ये सारी चीजें आपको आती है, आपने ये चीजें ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ठीक है,
अपन आते हैं यहाँ पर इनपुट। इनपुट में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो इनपुट में मैंने यहाँ पर आने के बाद फिर से लिखा है प्लेस होल्डर। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर एंटर। मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, ईमेल, राइट। तो ईमेल अगर मैंने लिखा है तो टाइप में मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूंगा, ईमेल। क्लियर है यहाँ तक। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अगर अपन देखें तो मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, इनपुट। टाइप में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, पासवर्ड। अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लेस होल्डर। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एंटर। मैंने लिखा है यहाँ पे पासवर्ड। ये यूजर नेम आ गया, ईमेल आ गया, आपका पासवर्ड आ गया। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप। टाइप में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, रेडियो। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो रेडियो के बाद में आप यहाँ पर सिंपली क्या मेंशन कर देंगे, मेल। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इनपुट। इनपुट में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेडियो। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फीमेल। जैसा कि आपको बताया था मैंने कि यहाँ पर आकर आप क्या कर सकते हैं, आईडी को अलग रख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर रेडियो का क्या बनाना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम में जेंडर। आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आप फीमेल के केस में यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर आकर आपने आईडी में क्या कर दिया है, फीमेल। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या। फिर अगर अपन बात करें होगा क्या, तो यूजर नेम लिखा आपने, ईमेल लिखा, पासवर्ड लिखा, आपने ये लिखा, और उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने लिखा यहाँ पे सिलेक्ट। सिलेक्ट के केस में आप क्या करेंगे, तो आपने यहाँ पे लिख दिया क्या, सब्जेक्ट। आईडी में भी आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, सब्जेक्ट। आई थिंक आपको ये नेम और आईडी का कंसेप्ट पता है। याद हो तो जब मैंने आपको एचटीएमएल का फॉर्म डिजाइन करके बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर नेम आप उस केस में लिखते हैं जब सर्वर साइड पर आपको इस फील्ड के डेटा को क्या करना है, गेट करना है। और आईडी आप उस केस में लिखते हैं जब क्लाइंट साइड पर आपको उस फील्ड को गेट करके उसके ऊपर डिजाइनिंग वाला कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है ऑप्शन। ऑप्शन में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर वैल्यू। वैल्यू के केस में अपन सबसे पहले तो क्या लिख लेते हैं, सिलेक्ट सब्जेक्ट। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही खाली लिखा। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पर ऑप्शन। ऑप्शन में मैंने लिखा यहाँ पे सी लैंग्वेज। यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे क्या, सी लैंग्वेज, राइट। उसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो मैंने लिखा है ऑप्शन। ऑप्शन में मैंने लिखा है सी प्लस प्लस, मैंने लिखा है लैंग्वेज, राइट। अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, तो यहाँ पर भी अपन लिख देते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज, राइट। अपन ने दो ही ऑप्शन दिए, और फाइनली अपन एक काम और करते हैं यहाँ पर, अपन बना लेते हैं क्या, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में आप क्या लिखेंगे, तो आपने लिख दिया यहाँ पे क्या, एड्रेस। आईडी में भी आकर आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, एड्रेस, है ना। कॉलम 30 रो 30 बहुत ज्यादा हो गई, रो 30। रो 30 की जगह मैंने लिख दिया है रो 3। कॉलम 30 भी बहुत ज्यादा है, मैंने लिखा है यहाँ पे 21। ठीक है, यहाँ पर अगर आप अपन ये नहीं भी लिखेंगे तो भी अपना काम तो हो जाएगा। देखते क्या और कैसे। अब यहाँ पर मैंने ऐसा लिखा, और फिर मैंने क्या करा है, प्लेस होल्डर, और मैंने लिखा यहाँ पर एंटर एड्रेस। क्लियर है क्या यहाँ पे सभी को। फाइनली अपन क्या करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन बनाएंगे यहाँ पे बटन। और बटन के अंदर अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या, सबमिट, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, रजिस्टर, राइट। और उसके बाद में फाइनली एक और बटन बनाएंगे अपन, तो जिसमें मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो जिसमें मैंने लिखा है यहाँ पर रीसेट, राइट। अब ये देखिए कैसा रहा है, तो अपन इसे देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को आपको मिल रहा है। क्या ये सही है क्या, नहीं, है ना। फिर अगर अपन बात करें आप क्या, तो अपन वापस से आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो ये जो डेव दे के रखा हुआ है, ये डेव के साथ में मतलब अलग से मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, इनपुट। मैंने लिख दिया यहाँ पे सिलेक्ट। मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या, टेक्स्ट एरिया। मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे, बटन। इन सब पर मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर, मार्जिन। और मार्जिन में मैंने कितना कर दिया यहाँ पर, मैंने कर दिया 5px। ये हो गया इनपुट, ठीक है। ऐसा तो ये इनपुट है, सिलेक्ट हो गया टेक्स्ट एरिया, और ये बटन आ गया, राइट। मैंने इसे सेव किया। आप देखिए यहाँ पर कैसा क्या दिख रहा है, आपको थोड़ी सी गैप दिख गई, लेकिन अभी भी स्टिल आपकी प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं है ना, वो गड़बड़ ही है। तो अब उसको सॉल्व कैसे आप करेंगे, तो उसका सॉल्यूशन आपका निकलेगा बूटस्ट्रैप की क्लासेस से। तो जैसा कि अगर अपन बात करें, अपन यहाँ पे फॉर्म की क्लासेस देख रहे हैं, तो मैं करूंगा क्या, तो ये जो डेव दे के रखा है, या फिर एक काम करते हैं, ये जितना भी डेव के अंदर का कंटेंट है, इस कंटेंट को इनिशियली तो मैंने अभी कट किया। मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्म, और इस फॉर्म के अंदर उस कंटेंट को मैंने क्या करा है, रख दिया। कोई दिक्कत, आपको वैसा का वैसे ही दिखेगा, है ना। अभी तो कोई डिफरेंस आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब करना क्या है आपको यहाँ पे, तो आप यहाँ पर आएंगे फॉर्म पर, और यहाँ पर आकर आप लगाएंगे क्लास, और यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, फॉर्म ग्रुप। आपने क्या लिखा है, फॉर्म ग्रुप। अब फिर उसके बाद में आपको क्या करना रहेगा, इंडिविजुअल इनपुट फील्ड पर जाकर आप लिखेंगे क्लास, और आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, फॉर्म कंट्रोल। नाम से समझ में आ रहा है, ग्रुप मतलब कि वो उसके इंडिविजुअल जो भी एलिमेंट्स हैं, उन पे जो क्लासेस लगी होंगी, उनका ग्रुप करके यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करने का क्या करेगा, काम करेगा। आपने यहाँ पे क्या करा है, फॉर्म कंट्रोल। आपने इसे कॉपी किया, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या करा है, फॉर्म कंट्रोल। फिर आप यहाँ पर पासवर्ड पर आए, यहाँ पर आ जाएगा फॉर्म कंट्रोल। आप यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इनलाइन
रेडियो। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया है इनलाइन रेडियो। सब्जेक्ट के केस में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो सब्जेक्ट के केस में आप लिखेंगे फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, मैंने इसे क्या करें, यहाँ पर कॉपी किया, अपन यहाँ पर आ गए और यहाँ आकर अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है फॉर्म कंट्रोल। फाइनली आप यहाँ पर अगर क्या करेंगे, बटन के केस में, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है रजिस्टर है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे BTN सक्सेस। ठीक है, आपने ऐसा कुछ लिखा, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, क्लास में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे BTN डेंजर। राइट, आपने ऐसा कुछ लिखा, आप इसे सेव करके देख लो, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अभी तो ये ऐसा कुछ दिख रहा था, है ना। अब अगर अपन बात करें कैसा दिखेगा, मैंने इसे रिफ्रेश किया तो आप देखिए आपको ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अब एक चीज ये नोटिस करिए आपने कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा बाहर निकल रहा है ना, है ना। अभी जो बाहर निकल रहा है, तो ये कैसे निकल रहा है और क्यों निकल रहा है, तो उस केस में अगर अपन देखें यहाँ पे, तो अपन ये जो पैडिंग है यहाँ पर, है ना, बॉडी पर, तो इसकी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो मेरा डेव है, इस डेव के अंदर जरूर मैं पैडिंग लगा देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है पैडिंग, और मैंने लिख दिया यहाँ पे 20 px। देखेंगे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिलेगा। राइट, अगर अपन बात करें और क्या कर सकते हैं, तो ये जो बटन देके रखा हुआ है आपको, तो आप यहाँ पे एक काम करें, यहाँ पर आप लगा दें BTN सक्सेस, आप यहाँ पे लिख देंगे क्या BTN, और BTN में आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो आप लिख देंगे यहाँ पे ब्लॉक। आप यहाँ पर भी आएंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे BTN, और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे ब्लॉक। मैंने इसे सेव किया, मैंने इसे रिफ्रेश किया, आप देखेंगे ये ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें, जब ये जो ये इनपुट फील्ड थी आपके पास में, ये इनपुट इनलाइन रेडियो, है ना, अब इसमें तो खैर अपन कुछ कर नहीं सकते, है ना, क्योंकि इसके ऊपर भी मार्जिन है, और वो तो थोड़ा सा इधर देकर ही रखा हुआ है ना। आप ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ ऐसा करना चाहो, तो भले ही आप यहाँ पर ऐसा लिख लो जेंडर, थोड़ा सा ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा बस। तो मैं उसको अगर अंदर करना है, तो फिर आप एक काम ऐसा कर सकते हैं कि आप एक काम करो, उसको यहाँ से कट करो, आप यहाँ पे लिखो क्या लेबल। लेबल के अंदर अब आप क्या करोगे यहाँ पर, तो लेबल के अंदर अब आप यहाँ पे लिखो जेंडर, और उसके बाद में आप एक काम करो, यहाँ पे लिखो स्टाइल, और फिर आप यहाँ पे लिखो मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट में आप क्या करोगे यहाँ पे 5px, थोड़ा सा ज्यादा अंदर हो जाएगा आई थिंक, ठीक है, बट ठीक है, क्लियर है यहाँ पर, है ना। तो ये अपन ने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐसा करा तो है, अब इससे देखो हो क्या रहा है, क्लिक करने पर यहाँ पर ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे तो ये ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, और बाकी यूजर नेम वगैरह जो भी है, ये ऐसा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। राइट, ऑटोमेटिकली इसके ऊपर स्टाइलिंग वगैरह सब आपको देखने को मिल रही है। आप अगर इसके विड्थ को कम करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे कैसे क्या दिखेगा, देखो, है ना। इनिशियली ये पेज ऐसा था, है ना। अब जैसे आपने इसके विड्थ को कम किया, देखो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्म आपका ऐसा एडजस्ट हो गया। क्लियर गया यहाँ तक, इसमें किसी को कोई दिक्कत क्या? ठीक है, क्लियर किया यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत? तो आवाज इसकी आई थी, पता नहीं। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया क्या? क्या क्लियर किया यहाँ तक सभी को? ठीक है, फिर अब अगर अपन बात करें अब इसमें क्या करना है अपने को, तो ये तो अपन ने ऐसा कुछ कंसेप्ट देखा, है ना। अब इसके बाद में और क्या कर सकते हैं, तो अभी अपन ने टेबल की क्लासेस देखी यहाँ पे। ठीक है, टेबल की क्लासेस के बाद में आपने यहाँ पे फॉर्म की क्लासेस देखी है, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा और कौन कौन सी क्लासेस है आपके पास में इसमें, तो इसमें इमेज की क्लास है आपके पास में, एक वो प्रोग्रेस बार की भी क्लास थी आपके पास में। तो प्रोग्रेस बार की अगर अपन बात करें, तो अपन चलते हैं यहाँ पे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर इसे करा है 7, बनाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आकर अपन करेंगे क्या, तो मैं यहाँ पर आकर ये सारी चीजें हटा देता हूँ। अब ध्यान से देखना, इधर मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है डेव। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है डेव। डेव में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा है क्लास। क्लास में मैंने क्या लिखा है, प्रोग्रेस, राइट। अपन यहाँ पर आए, फिर से मैंने क्या लिखा है यहाँ पर डेव। डेव की केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो डेव की केस में मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसमें अपन करेंगे क्या, तो अपन इसकी स्टाइल अगर यहाँ पर देखें, तो स्टाइल में मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है विड्थ, और विड्थ में मैंने कितना लिख दिया है, मैंने लिखा है 60%, राइट। या मैंने लिख दिया है यहाँ पर कितना 50%।
ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर और यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर आकर फिर से लिखा है क्लास। क्लास में मैं क्या लिखूंगा, PROGRESS प्रोग्रेस बार, राइट। और इसमें अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिखा है स्टाइल, और स्टाइल में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है विड्थ, और विड्थ में मैंने कितना लिख दिया यहाँ पर 50%। ठीक है, मैंने ऐसा लिखा, मैंने ऐसे सेव किया। देखते हैं यहाँ पर ये चलेगा क्या या सब कुछ सही है क्या। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पे 6, मैंने लिखा 7। आप देखेंगे ये आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिलेगा। आप थोड़ी सी उस पर पैडिंग अगर लगाना चाहे या तो आप एक काम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर आप आकर ये जो डिव है इसके ऊपर आप यहाँ पर मार्जिन लगाए। मार्जिन आपने लिख दिया यहाँ पर 50px। ठीक, तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, राइट। अगर अपन इसका कलर चेंज करना चाहे तो क्या कलर चेंज होगा क्या यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर SUCCES सक्सेस। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर इसका कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे अपन अगर यहाँ पर कलर चेंज करने की कोशिश करें या यहाँ पर अगर लगाए अपन, ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। एक लास्ट ट्राई कलर में अगर चेंज करना है आपको तो आप यहाँ पर करके देखिए कलर, आप रेड भी लिख कर देख लो और आप दोनों कलर लिख के देख लो। अगर बैकग्राउंड कलर चल रहा हो तो आप बैकग्राउंड कलर भी देख लो। ठीक है, तो देखो अभी एक कलर तो चेंज हुआ है, वो किससे चेंज हुआ होगा, आपका कलर से हुआ होगा। ये वो बैकग्राउंड कलर से चेंज हुआ है आपका। अच्छा, ग्रीन कलर था ना, समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब फिर अपन बात करें, ये तो अपन ने ऐसा कुछ देखा। अब इसके बाद में अपने को क्या देखना है, तो इसके बाद में फिर अपने को देखना था ड्रॉप डाउन का कंसेप्ट, है ना। अपने को कौन सा कंसेप्ट देखना है इसके बाद में, ड्रॉप डाउन का, राइट। अपन यहाँ पर आकर क्या करेंगे, तो मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पर H1। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे PROGRESS प्रोग्रेस बार क्लास। मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा है क्या, प्रोग्रेस बार की जगह मैं लिखूंगा यहाँ पे ड्रॉप डाउन। ठीक, अपन अब क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, ड्रॉप डाउन, है ना। ड्रॉप डाउन की क्लास बनाना है अपने को। अब ड्रॉप डाउन की क्लास कैसे बनाएंगे, अब ध्यान से देखना है। यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पर डेव। यहाँ तक सभी को क्लियर तो हो रही है ना चीजें, समझ में आ रहा है ना सभी को। हाँ पूछो। ये अपन ने लिखा है ना, आप यहाँ पर जितना उसको लिखना चाहे आप यहाँ पे कर दे 80%, ये 80% हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप इसको कर दोगे 80%, तो 80% उसकी लेंथ हो जाएगी उतनी, समझ में आया। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अपन आते हैं अपने ड्रॉप डाउन पे। तो ध्यान से देखना ड्रॉप डाउन की केस में अपन करेंगे क्या। तो मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले तो क्या, मैंने लिखा यहाँ पर बटन। ठीक है, अभी मैंने बटन लिखा। अब बटन की केस में मैं करूंगा क्या यहाँ पे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर PRODUCT प्रोडक्ट लिस्ट, मैंने ऐसा लिखा। अब प्रोडक्ट लिस्ट लिखने के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो प्रोडक्ट लिस्ट लिखने के बाद में मैंने फिर से यहाँ पे लिखा है डिव। ठीक है, और डिव के अंदर अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो डिव के अंदर अगर अपन बात करें, है ना, या डिव लिखे या फिर अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे लिखते हैं क्या अपना UL, है ना। और UL के अंदर अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर LI के अंदर मैं क्या करूंगा एंकर, और एंकर के अंदर अपन क्या लिखेंगे, अब अपन यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट के नाम। ठीक है, तो प्रोडक्ट के नाम अगर आपको लिखना है तो आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, प्रोडक्ट 1, राइट। मैंने इसे कॉपी किया, अपन यहाँ पर आए, यहाँ अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिखा प्रोडक्ट 2, 3, 4 और 5। तो कोई दिक्कत है क्या, ये तो मैंने ऐसा कुछ कंसेप्ट लगाया। अब दिख कैसा रहा है पहले आप ये देख लें। आप यहाँ पर आए, यहाँ अगर आपने इसे रिफ्रेश किया तो देखो ये ऐसा कुछ देखने को आपको मिल रहा है ना, प्रोडक्ट लिस्ट, और आपको देखने को मिला प्रोडक्ट 1 2 3 4 5। ठीक है, अपन अब करेंगे क्या है यहाँ पर, अब ध्यान से देखना है। यहाँ पर आकर अपन ने लिखा है क्लास। क्लास में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर BTN, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है BTN सक्सेस। आप देखेंगे यहाँ पर BTN सक्सेस देखने को मिला। ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं डेंजर। ठीक है, और मैं लिख लेता हूँ BTN, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या LG। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो मैंने बोला आप क्या कर सकते हैं अपन इसमें, तो अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है स्पेन, मैंने लिखा है यहाँ पे क्लास। क्लास मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है कैरेट। आप देखेंगे वो कैरेट जैसा दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ऐसा आ गया। अब अगर मैं बात करें अपने को तो ड्रॉप डाउन बनाना है, तब ड्रॉप डाउन बनाने के लिए मैं करूंगा क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पे क्लास। क्लास में मैंने बोला कि अब ड्रॉप डाउन बनाना है तो ड्रॉप डाउन नाम की क्लास लगाना पड़ेगी। आपने यहाँ पे क्या लिखा है ड्रॉप डाउन।
अभी देखो कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। फिर अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर बोला कि अब ऊपर क्लास तो लगा दिया आपने ड्रॉप डाउन नाम से, अब लेकिन ये यूएल क्या है, तो उस ड्रॉप डाउन के, ठीक है, उस ड्रॉप डाउन की क्या है ना, तो उस ड्रॉप डाउन के यहाँ पर क्या दिख रखे आपको, मेन्यू, है ना। मैंने क्या बोला यहाँ पे कि आपने ड्रॉप डाउन की क्लास तो लगा दी, है ना, लेकिन ये जो यूएल है, यूएल क्या है, उस ड्रॉप डाउन के मेन्यू, तो मैंने लिख दिया ड्रॉप डाउन मेन्यू। मैंने यहाँ पर आए, अब देखो गायब हो गए। अब लेकिन आपको देखना भी तो है उसे, तो आप देखेंगे कैसे, तो देखेंगे ऐसे कि आपको वो अभी बटन दिख रहा है, आप चाहते हैं ऐसा कि क्लिक करें तो वो ओपन हो जाए, क्लिक करें तो वो हाइड हो जाए। जैसे नॉर्मली आपके रूम में जो स्विचेस होते हैं, है ना, वो क्या है, ऑन है तो ऑफ, ऑफ है तो ऑन। सिमिलरली यहाँ पर उस फंक्शनलिटी को बोला जाता है टॉगल। टॉगल बोले तो बंद है तो चालू, चालू है तो बंद। तो उस केस में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे डेटा टॉगल। और डेटा टॉगल में आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो डेटा टॉगल में आपने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है क्या, ड्रॉप डाउन, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप लिखेंगे उस क्लास का नाम जिस क्लास को आपको यहाँ पे चलाना है। तो आपने इसे सेव किया, आप यहाँ पर आए, आपने रिफ्रेश किया, आपने इस पर क्लिक किया, तो आप देखेंगे ये ऐसा ड्रॉप डाउन में नीचे आ गया, आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये वापस यहाँ से चला गया। क्लियर है क्या यहाँ तक सभी को? आप यहाँ पर अगर स्टाइल लगाना चाहते हैं तो आप स्टाइल, और आप यहाँ पे कर दे पैडिंग, नहीं पैडिंग नहीं, आप यहाँ पे करेंगे क्या, मार्जिन, ठीक है। तो आपने यहाँ लिखा मार्जिन, मार्जिन में आपने लिखा है क्या 50 px, ऐसा कुछ दिखेगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को यहाँ पर मिल रहा है। क्लियर है? वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब यहाँ पर आप एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, आपने लिखा है li, li के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास, क्लास में आपने क्या लिखा, di vi dir डिवाइडर। आप देखेंगे इस पे आपने क्लिक किया तो आपको ऐसा डिवाइडर दिख रहा है, एक लाइन दिख रही है ना यहाँ पर। अपन आते हैं यहाँ पर आने के बाद मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, मैंने इसको पेस्ट किया, अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, राइट, मैंने इसको सेव किया, अपन यहाँ पर आए, आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर ही आपको ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या? वहीं अगर अपन बात करें इसी में, आप ऐसा देखेंगे जहाँ पे लिखा लिखाया कोड मिलता है, तो उस इसमें यहाँ पर ये जो क्लास दे के रखा हुआ है, और क्लास के बाद में ऐसा लिखा हुआ मिलता है रोल सेपरेटर, ऐसा देखने को आपको मिलेगा, है ना। लेकिन ये सिर्फ उस क्लास का डिस्क्रिप्शन है, आप ये नहीं भी लिखोगे तो भी कुछ नहीं होगा, और लिख दोगे तो भी कुछ नहीं होगा। आप देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे, समझ में आया? फिर वहीं अगर अपन बात करें तो कुछ और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे आप देखेंगे कि ये जो डेटा टॉगल ड्रॉप डाउन लिखा है ना, इसके आगे आपको देखने को मिलेगा एरिया हैज पॉपअप, है ना, फिर एरिया लेबल्ड बाय, है ना। तो ये जो एरिया हैश पॉपअप हुआ, एरिया लेबल्ड बाय हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ आपके डिस्क्रिप्शन है आपकी इन क्लासेस के। पॉपअप मतलब ये बताएगा कि हाँ यहाँ से इससे क्लिक करोगे तो पॉपअप होगा, है ना। एरिया लेबल्ड बाय, लेबल्ड बाय मतलब ऐसा है कि आप यहाँ पे जो लिखेंगे, है ना, तो उसकी एक आईडी आप देंगे इस ड्रॉप डाउन पे कि ये एरिया इस चीज के लिए लेबल किया गया है, कि ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, तो ये किसकी वजह से आ रहा है, इस बटन पे क्लिक करने की वजह से आ रहा है। तो वो सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन आप बोल सकते हो, है ना, कि ऐसा लिखा हुआ आपको बहुत सी जगह देखने को मिलेगा। लेकिन ये उस केस में होता है जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं, है ना, कि आपको कहीं से एग्जांपल मिला, आपने कॉपी करा, पेस्ट किया, चलाया तो चल गया। लेकिन जब आप मैन्युअली खुद से लिखते हो तो सिर्फ आप उतना ही लिखते हो जितना काम का है, तो जितना काम का था उतना अपन ने लिख लिया। कॉपी पेस्ट में एक्स्ट्रा चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर है यहाँ तक? सिमिलरली अगर अपन बात करें यहाँ पर आकर, मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर ड्रॉप अप की जगह मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया। आप देखेंगे यहाँ पर दो बटन दिख रहे हैं आपको। अब यहाँ पर आप आए और यहाँ पर आकर अब आप करेंगे क्या, तो आपने यहाँ पर ड्रॉप डाउन की जगह कर दिया ड्रॉप अप, ठीक है। इसे रिफ्रेश किया, आप देखेंगे ये ऊपर खुल जाएगा। तो ड्रॉप अप आपका ऊपर खुलेगा और ड्रॉप डाउन आपका नीचे खुलेगा। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जो कैरेट का सिंबल था वो भी अपोजिट हो गया। क्लियर है यहाँ तक सभी को? कुछ नहीं करा मैंने, बस ड्रॉप डाउन की जगह मैंने ड्रॉप अप कर दिया, बाकी तो पूरी फंक्शनलिटी वैसे की वैसी है। क्लियर है क्या? हाँ नहीं, बस आपको यही लिखना है, बस आप ये लिखोगे, बाकी सब वैसे का वैसे ही चलेगा, कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है आपको। समझ में आया क्या? ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पर ड्रॉप अप करते हो,
तो ये चल ही नहीं रहा है ना, ये उसकी फंक्शनलिटी ही वैसी है कि बस वो ऊपर खुलाना है उसको ऐसा। क्लियर नहीं आता है? आप इसको आप चलाएंगे तो चल जाएगा ऊपर। क्लियर है? फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, अब ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर एक डिव, ठीक है। और इस डिव के अंदर अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो इस डिव के अंदर मैंने एक आईडी दी, ठीक है। और या फिर अपन एक काम करें, यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं दिया, मैंने सिर्फ यहाँ पर एक बटन बनाया, मैंने लिखा यहाँ पर बटन, राइट। अब बटन के अंदर अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो मैंने सिंपली एक क्लास लगाई, क्लास में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे बीटीएन, और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ प्राइमरी, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा बीटीएन, और मैंने कितना लिख दिया यहाँ पर लार्ज। अपन यहाँ पर आए, अब ये तो मैंने ऐसा लिख दिया, अब इसके बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है क्या एक्सप्लोर मोर, मैंने ये ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब इसके बाद में मैं करूंगा क्या यहाँ पर, ये तो मैंने ऐसा लिखा, अब ये लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है लॉरेम, लॉरेम में बाय डिफॉल्ट इतना कंटेंट आ गया, फिर से मैंने लिखा है यहाँ पे लॉरेम, तो फिर से इतना कंटेंट आ गया। मैंने इसे सेव किया, आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा कंटेंट देखने को मिल रहा है। क्लियर नहीं आता है ना। अब अगर ये आपको ऐसा कुछ कंटेंट देखने को मिल रहा है, तो अब इसमें केस में अपन कर क्या सकते हैं, तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं, अपने यहाँ पर एक डिव बनाते हैं, मैंने यहाँ पर ये डिव बनाया, इस डिव के अंदर मैंने बटन और पैराग्राफ को रख लिया, है ना। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो मैं यहाँ पर इस डिव पर आया, और डिव पर आने के बाद मैंने लिखा है स्टाइल, और स्टाइल में अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो स्टाइल में मैंने यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया है, मैंने इसकी विड्थ को सेट कर दिया, और विड्थ को मैंने कितना कर दिया 50%। अब देखेंगे आपको यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है, और मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद मैंने क्या करा है मार्जिन, और मार्जिन में मैंने कितना कर दिया है 50px, राइट। और मैंने इसी के अंदर क्या कर दिया है यहाँ पर, मैंने लिख दिया यहाँ पर पैडिंग, और पैडिंग में मैंने लिख दिया 20px, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर ये आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत है, ठीक है ना। ये अपने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन किया है, राइट। अब अपन आते हैं यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या लिखा है स्टाइल, स्टाइल में मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो मैंने लिखा है टेक्स्ट अलाइन, और मैंने लिखा है यहाँ पे क्या जस्टिफाई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आकर अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ लिख लेते हैं पैडिंग, पैडिंग में मैंने कितना लिख दिया 20px, कोई दिक्कत। अब अगर अपन बात करें आपको करना क्या है यहाँ पर, अब आप आते हैं यहाँ पर इस पे आपके बटन पे, बटन पर यहाँ आने के बाद में आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे डेटा टॉगल, डेटा टॉगल में आपने क्या लिखा COLLAPSE कोलैप्स, मैंने क्या बोला था डेटा टॉगल के अंदर क्लास का नाम आता है, तो आपने लिखा डेटा टॉगल कोलैप्स। अब आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने लिखा है क्लास, और क्लास में आप क्या लिखेंगे कोलैप्स। डेटा टॉगल में जो आपने कोलैप्स नाम की क्लास लिखी है, यहाँ पर भी आपको वो क्लास का नाम मेंशन करना पड़ेगा, मैंडेटरी है, राइट। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप देंगे आईडी, और आईडी में आपने क्या लिख दिया है यहाँ पे, तो आपने लिख दिया है यहाँ पर पैरा, ठीक है। अब आप यहाँ पर आकर क्या बोलेंगे, आप सिंपली ये बोलेंगे डेटा टॉगल कोलैप्स, है ना, कि डेटा टॉगल कोलैप्स मतलब बंद चालू करने पर क्या होगा, ये जो क्लास देके रखी हुई है इस क्लास के ऊपर इफेक्ट आपको देना है, राइट। अब आपने इस पैराग्राफ को किससे रिप्रेजेंट किया है, पैरा से, है ना। तो अब यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, डेटा टारगेट, ठीक है। और डेटा टारगेट में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप लिखेंगे यहाँ पर हैश, और हैश में आपने क्या लिख दिया यहाँ पे पैरा, समझ में आया। अब देखते हैं अपने यहाँ पे कैसे क्या कंसेप्ट इंप्लीमेंट होगा, क्या ये चल भी रहा है या फिर नहीं। तो देखो अभी तो गायब हो गया, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, मैंने क्या करा है, मैंने क्लिक किया, तो देखो कंटेंट आ गया आपका, मैंने वापस से क्लिक किया तो कंटेंट चला गया आपका, राइट। इसको एक काम करते हैं अपन, इसको ऊपर लिख देते हैं, है ना, तो थोड़ा सा प्रॉपर दिखेगा, ये है ना। मैंने यहाँ पे ऐसे कट किया, और कट करने के बाद अपन आते हैं टॉप पे, अपन यहाँ लिख देते हैं, देखना इसका मैंने सेव किया, आपको ये ऐसा कुछ दिख रहा है। आप यहाँ पर आए एक्सप्लोर मोर, यहाँ से आ गया, चलो तो ऐसा हो जाएगा, क्लियर क्या आता है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पर आपको देकर रखा हुआ है, जैसे वो आता है ना ऑप्शन आपके रीड मोर का, है ना, बहुत से साइट में कि रीड मोर प्रोडक्ट देके रखा हुआ है रीड मोर। अब ये जैसे मैंने यहाँ पे बटन बना दिया, आप बटन लिंक कर दो, है ना, लाइक आप अगर ऐसा करना चाहो तो आप यहाँ पे बीटीएन, और बीटीएन प्राइमरी की जगह आप क्या कर दो बीटीएन लिंक, अगर आपने ऐसा लिखा तो कैसा दिखेगा, ये कुछ इस टाइप से दिखेगा,
ये ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पर एक काम कर दो, यहाँ एक्सप्लोर मोड की जगह आप लिख देते रीड मोड। आता है ना रीड मोड, तो आपने रीड मोड पे क्लिक करते हो तो ये ऐसा आता है ना नीचे। आपको ऐसा कुछ नहीं रखा हुआ है। ठीक है, अगर अपन एक काम इसमें और ये करना चाहे कि मैं स्टाइल पर आता हूँ और अगर इसे आउटलाइन हटाना चाहूँ, स्टाइल मैंने लिखा है यहाँ पे आउटलाइन और मैंने लिखा है यहाँ पे 0px। देखो ये होगा क्या कुछ, ज़्यादा बेटर लग रहा है ना। आपकी इमेज है या कुछ कंटेंट है और कुछ कंटेंट के बाद में लिखा हुआ रहता है रीड मोड, तो रीड मोड यहाँ पे ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया है ना। तो ये तो आपकी क्या थी, कुछ क्लासेस ही थी और उनके कुछ एग्जाम्पल्स ही थे, है ना। अब अगर अपन बात करें तो इसमें आपके पास में एक और क्लास मैंने आपको बोला था इमेज, है ना। इमेज नाम की क्लास अगर अपने को यहाँ पे लगाना है तो इमेज नाम की क्लास अपन कैसे क्या लगाएंगे, राइट। तो इमेज नाम की क्लास अगर आपको लगाना है तो अपन कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए मुझे कुछ इमेजेस की रिक्वायरमेंट लगेगी यहाँ पर, है ना। तो अपन या तो एक काम करते देख लेते हैं, इमेजेस तो हमारे पास में वैसे भी अवेलेबल है ना। तो अपन वही इमेज का यूज कर लेते हैं। मैं डेस्कटॉप पर आता हूँ और यहाँ पे वेब डिजाइनिंग के अंदर HTML, और HTML में अपने पास में कुछ इमेजेस है यहाँ पे, है ना। ये एक ही इमेज दिख रही है इधर, है ना। अपना या यही वाली इमेज उठा ले क्या, नहीं ये नहीं। एक काम करते हैं, अपन CSS पर आते हैं, यहाँ पर आपको इमेजेस देखने को मिलेगी, वेब पेज इमेजेस, है ना। ये इमेजेस है आपके पास में। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन ये दो इमेजेस उठा लेते हैं, है ना, या फिर एक ही इमेज उठा लेते हैं, इससे ही काम हो जाएगा। मैंने इसे कॉपी किया। अपन आते हैं यहाँ पर अपने वेब डिजाइनिंग में, मैं आता हूँ बूट स्ट्रैप में। ये बूट स्ट्रैप में यहाँ पर आए। अब यहाँ आकर अपन क्या कर लेते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, है ना। मैंने यहाँ पे न्यू करा, फोल्डर लिखा और मैंने यहाँ पे लिख लिया है इमेजेस, राइट। और इस इमेजेस नाम के फोल्डर में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर वो इमेज को रख दिया, है ना। अपन ने क्या करा है, यहाँ पर वो इमेज को रखा है। और वो इमेज को कहाँ रखा है मैंने, तो मैंने उसी इमेज को ये यहाँ पर आपके बूटस्ट्रैप वाले फोल्डर के अंदर ये इमेज नाम का फोल्डर बना के उसके अंदर रख दिए, है ना। अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूंगा, एक नया एग्जांपल फ्रेम करूंगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 8। अब यहाँ आने के बाद में हमें करना क्या है, अब ध्यान से देखना। अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद में ये सारी चीजें मैंने यहाँ से हटा दी है, राइट। अब ये सब कुछ हटाने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा IMG, राइट। यहाँ आने के बाद में अपन क्या लिखेंगे, इमेजेस, और इमेजेस के बाद में मैंने क्या लिखा है, banner.jpg। आप इसे सेव करें। सेव करने के बाद में आप देखें यहाँ पर कैसा क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने एग्जांपल 7 की जगह क्या लिखा है, मैंने लिखा है 8। आप देखेंगे ये इमेज तो बहुत ज्यादा बड़ी दिख रही है आपको, नॉर्मल 100% विड्थ पर भी ये तो इतनी बड़ी दिख रही है, ठीक है। अब इसको आप मैनेज कैसे करेंगे, है ना। तो इसको मैनेज करने के लिए अगर अपन बात करें तो आई थिंक अपने को इस पे हाइट और विड्थ तो लगाना ही पड़ेगी, क्योंकि आप बूटस्ट्रैप की क्लास लगाओगे तो वो क्लास से वो उसकी हाइट विड्थ छोटी नहीं होगी। लगा कर देख लेते हैं अपन। यहाँ पे मैंने लिखा है क्लास, मैंने लिखा IMG, मैंने इसे सेव किया, मैं यहाँ पर आया। अब देखो उससे तो कुछ हुआ ही नहीं ना, फर्क ही नहीं पड़ा है। तो अपन एक काम करते हैं, उसकी पहले तो बाय डिफॉल्ट अपन साइज सेट कर लेते हैं। तो मैंने लिखा है स्टाइल, और स्टाइल में मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है, हाइट। हाइट में मैंने लिख दिया है यहाँ पे कितना 300px, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है यहाँ पे 250px, और अपन यहाँ पे क्या लिख देते हैं विड्थ। विड्थ में भी मैंने कितना लिखा है यहाँ पे 250px। आप देखेंगे यहाँ पर उसकी हाइट और विड्थ इतनी सेट हो गई है, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अपन एक काम करते हैं, मैंने लिखा है स्टाइल। स्टाइल में मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, पैडिंग। पैडिंग में मैंने लिखा 20px, है ना। और मैंने लिख दिया यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में मैंने लिख लिया यहाँ पे लाइट ग्रे। तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, राइट। अब अगर अपन बात करें अब करना ही क्या है, तो आपने तो यहाँ पर अभी सिर्फ क्या लिखा था, IMG लिखा था, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप लिखिए यहाँ पर IMG सर्कल। आप देखेंगे सर्कल में हो गई इमेज। यहाँ पर आप वो हाइट विड्थ सेम रख के आप वहाँ पे बॉर्डर रेडियस 50% करते थे, यहाँ पर डायरेक्टली क्लास सर्कल लिखा, तो आपकी इमेज कैसी हो गई है, सर्कल में हो गई। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने इसको पेस्ट किया, राइट। अब इसमें अगर अपन बात करें कि अब क्या होगा यहाँ पे, तो इमेज यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर इमेज ROUNDED राउंडेड, और यहाँ पर क्या आएगा, इमेज थंबनेल,
क्योंकि थंबनेल के केस में ऐसा होता है कि, या राउंडेड के केस में ऐसा होता है कि वो कहीं इफेक्ट शो करता है, कहीं नहीं करता है, बट देखते हैं यहाँ पर शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अपन यहाँ आते हैं, आप देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, बट ऐसी प्रॉब्लम आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है कि ये राउंडेड के केस में थोड़ा सा जो कॉर्नर से कम कर्व हो, है ना, या हो ही ना, है ना, बट स्टिल यहाँ पे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखेंगे यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, वो सर्कल है, आपने लिखा था राउंडेड, तो आप देखेंगे जो कॉर्नर है वो थोड़े से कर्व में है ना। और थंबनेल तो देखो, थंबनेल के पीछे ऑटोमेटिकली आपको ऐसे व्हाइट कलर की ऐसे बॉर्डर जैसे देखने को मिल रही है। ग्रे कलर मैंने इसीलिए करा है कि वो बॉर्डर आपको दिखे, अगर अदरवाइज व्हाइट कलर में वो दिखती नहीं, तो फिर आपका ये क्वेश्चन होता है कि फर्क तो कुछ दिखा नहीं, है ना, तो इसलिए वो ग्रे कलर लिखा, ग्रे कलर आपने बैकग्राउंड में लगाया है, जिसकी वजह से आपको थंबनेल देखने को मिल रहा है, राइट। फिर अगर मैं बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अगर मैं इसकी विड्थ को कम करता हूँ यहाँ पे, है ना, तो आप देखेंगे अब अभी तो ये सब कुछ आ गया, यहाँ पर सेट हो गया। अब मैंने एक काम करते हैं, अगर यहाँ पर आकर मैंने इसकी जो हाइट थी, जो सर्कल है ना, इस सर्कल को अगर मैंने कर दिया यहाँ पर 450 और इसको भी मैंने कर दिया 450, मैंने इसको सेव किया। अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने इसे रिफ्रेश है, तो अब देखो ये क्या हो गया, मैंने अगर सर्कल को 450 कर दिया तो ये तो सर्कल यहाँ से बाहर निकल गया है ना, तो गड़बड़ है। तो फिर मैं चाहता हूँ कि ये सर्कल प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव हो, तो फिर उस केस में आप किसका यूज करेंगे यहाँ पर, उस केस में आप यहाँ पे यूज करेंगे इमेज रिस्पॉन्सिव का। आप लिखेंगे इमेज रिस्पॉन्सिव, आपने इसे सेव किया, आप यहाँ पर आए, आप देखेंगे तो ये रिस्पॉन्सिव हो गई। बड़ी सी बात है, हाइट ज्यादा है विड्थ कम है, तो जिसकी वजह से वो थोड़ी सी स्ट्रेच होकर ऐसे दिख रही है, बट वो रिस्पॉन्सिव है। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को, है ना। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर आपने किसका लगाया है, आपने यहाँ पर इमेज का कंसेप्ट लगाया है, और वो भी कुछ इस टाइप से लगाया है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये आपने करा क्या है यहाँ पर, ये आपने इमेज की क्लासेस देखी, है ना। और अगर अपन बात करें कि जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आज के सेशन में कौन कौन सी क्लासेस डिस्कस करना है, तो आप देखें यहाँ पर, आपने यहाँ पर टेबल की क्लास डिस्कस कर ली आज, है ना। टेबल के बाद में फॉर्म की भी डिस्कस कर ली आपने, इमेज रिस्पॉन्सिव, थंबनेल राउंडेड सर्कल भी कर ली है, ड्रॉप डाउन मेन्यू कोलैप्स भी कर ली है ना। ये प्रोग्रेस बार भी आपने यहाँ पे क्या कर ली है, कवर अप कर ली है, राइट। अब बात आती है ये कॉल एक्सेस, कॉल एसएम, कॉल एमडी, कॉल एलजी, बेसिकली ये है क्या, है ना। अगर अपन बात करें कि ये है क्या, है ना, या कहाँ पर ये यूज में आते हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अभी तक जितनी भी आपने ये क्लासेस देखी है यहाँ पर, है ना, बूटस्ट्रैप के केस में आपने जितनी भी क्लासेस लगाई है ना यहाँ पर, तो अब ये क्लासेस तो चलो ठीक है, आपने यहाँ पर इतने सारे यूज करी है और इसके सारे आपने एग्जांपल्स देखे हैं, इसके जैसे और भी बहुत सारी क्लासेस होती है जो कि आपको मिल जाएंगी, है ना, इसके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में। बट इनिशियली आपको चीजें इंप्लीमेंट करना तो एटलीस्ट आना ही चाहिए, कि जितने एग्जांपल्स मैंने आपको बताए उतने तो आपको करते आना ही चाहिए, उतने एग्जांपल्स बिना कहीं से देखे करते हुए आना चाहिए, उतना एग्जांपल्स आप खुद से फ्रेम कर सको वो आना चाहिए, आप उससे रिलेटेड या आपके किसी वेब पेज में उन क्लासेस का यूज करके आप चीजों को इंप्लीमेंट कर सके, उतना तो आपको आना ही चाहिए, राइट। लेकिन अब इन सारे केसेस में आपका क्वेश्चन एक ऐसा हो सकता है कि ठीक है ये तो हमने क्लासेस लगा ली है, लेकिन कहीं भी पेज को तो रिस्पॉन्सिव करने जैसी फंक्शनलिटी देखने को ना नहीं मिली है। मतलब आपने बटन बनाया, बटन पे आपने इफेक्ट्स दिखाए, लेकिन मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा ना कि जैसे ही विड्थ कम हुई तो बटन कुछ कम हो गया, कुछ ज्यादा हो गया, ऐसा तो कुछ आया नहीं, है ना। आपने देखा कि ये जो नैव नैव टैब्स देखे, है ना, जिसके ऊपर नैव बार के ऊपर क्लासेस तो लगा दी मैंने, लेकिन मैंने विड्थ को कम करी तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ था ना, कहाँ हुआ था रिस्पॉन्सिव, वो एक के नीचे एक कंटेंट आ गया था आपका, है ना। वो बात मानी कि वो प्रॉपर आपके प्रॉपर्टीज और उसके ऊपर के जो वैल्यूज है, कंटेंट है, उसको हाइड नहीं कर रहा था, उसको ओवरलैप नहीं कर रहा था, बट वो रेस्पॉन्सिव तो नहीं हुआ था, नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गया था आपका कंटेंट। आपने ग्लाइफिकॉन यूज किया था तो वो तो सिर्फ आइकन्स ही थे, है ना। फिर आपने अभी पेजर वगैरह यूज करे, नॉर्मल लेबल का यूज करा, आपने टेबल करा, तो हाँ टेबल आपके रेस्पॉन्सिव थी। लेकिन अब मैं ऐसा चाहता हूँ यहाँ पर कि जैसे आपका जो वेब पेज है जिसको आप डिजाइन करेंगे, है ना, अब अगर उस वेब पेज के ऊपर कुछ सेक्शंस है, लाइक जैसे आपने सीएसएस देखा था, सीएसएस में आपने वो एक बॉक्स के अंदर 4 इमेजेस लगाई थी, मतलब एक बॉक्स के अंदर 4 इमेज लगे, मतलब वो 4 सेक्शन हुए। अब आपने जैसे ही विड्थ को कम करी तो वो सेक्शन कैसे या तो एक दूसरे के ऊपर आ रहे थे या किसी और कंटेंट के ऊपर वो ओवरलैप हो रहे थे, है ना। ठीक है, तो अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि जैसे ही मैं विड्थ को कम करूँ तो वो जो 4 इमेजेस वाले जो बॉक्सेस थे, सेक्शंस थे, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, यहाँ पर अरेंज हो जाए।
आप अगर एक रो के अंदर 2 डिव बनाते हो तो ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं विड्थ को कम करूं तो वो डिव एक डिव दूसरे डिव के नीचे आ जाए। तो यहाँ पर ऐसी कुछ फंक्शनलिटी, ऐसी चीजों को रेस्पॉन्सिव करने की चीजें, फीचर्स हमें यहाँ पर, क्लासेस हमें यहाँ पर क्या करना है, देखना है। क्लियर है? तो अब अगर अपन बात करें कि इन ये जो चीजें मैं जिसके बारे में आपसे यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसको एक नाम दिया जाता है, बोला जाता है ग्रिड सिस्टम। जब ये ग्रिड सिस्टम क्या होता है ना, कैसे क्या यहाँ पे ग्रिड सिस्टम को आप मैनेज करेंगे, है ना, कैसे रो कैसे कॉलम को आप यहाँ पर देखेंगे ताकि विड्थ को कम करने पर आपका कंटेंट कैसे आपके पेज पे अलाइन होगा, सेट होगा। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर ग्रिड सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, राइट। ग्रिड सिस्टम में बूटस्ट्रैप 3 में, बूटस्ट्रैप 4 में, बूटस्ट्रैप 5 में वेरिएशंस आते हैं। मतलब 3 में जो है, 4 में कुछ और एडवांसमेंट होगा, 5 में और कुछ एडवांसमेंट होगा, लेकिन ये ग्रिड सिस्टम सब में ही होगा। क्लियर है? ये जो क्लासेस है, इतने क्लासेस की आपको प्रैक्टिस करना है, बाकी ग्रिड सिस्टम अपन देखते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।